तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर है सौर सैनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, तो इसका जो सही क्रम है वो है, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त के बाद नागरी लिपि और नागरी के बाद फिर फाइनली देवनागरी लिपि बनी है। तो इस प्रकार से इसका जो विकास क्रम है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य। तो ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद बनते हैं और पदों से मिलकर जो है वाक्य बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चौथा क्वेश्चन है, निर्वाह में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर है निर्वाह में जो है निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? अगर हम सघोष व्यंजनों की बात करें तो सघोष व्यंजन जो है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो सघोष है। उसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये भी, ये सारे ये पांचों भी जो है सघोष व्यंजन में शामिल हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, य और र। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक शब्द बना है? तो मानसिक शब्द किससे बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा मनस धन इक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो है जो गरीब है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? गरीब। तो गरीब क्या है? तो इसका सही आंसर है गरीब जो है एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देशज शब्द हमें बताना है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो है चिड़िया एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभीष्ट का संधि विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिधन इष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो जो बहादुर है ये एक तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इप्सित शब्द का विलोम क्या है? इप्सित यानी कि किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ का मोह रखना, उसे इप्सित कहेंगे। और इसका विलोम जो है वो हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी कि किसी चीज़ का इच्छा नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, रचना करने की इच्छा से शिक्षा, ये सही है। कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, ये भी सही है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरिष्णु, चरिष्णु नहीं बल्कि ये होता है जिगीषा, ये हो जाता है जिगीषा, जिगीषा। और चौथा ऑप्शन है, बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, ये भी सही है। तो यानी कि जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर सी असंगत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा है? तो यानी कि जिह्वा के आधार पर इनमें से कौन सा स्वर जो है मध्य स्वर है। मध्य स्वर यानी कि जिस स्वर का उच्चारण करते हुए हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है वो मध्य भाग में रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ। तो इसके अलावा ए और ई अग्र स्वर है और ओ जो है पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 14, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर है, यह है संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, राजेश जोशी को किस रचना पर साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है दो पंक्तियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो यह है विंटन सर्फ। क्वेश्चन नंबर 17, किसी लंबित या विलंबित विषय पर जहां शीघ्र कार्यवाही करनी होती हो, यदि समय अधिक हो गया हो तो पूर्व पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखा जाता है। तो कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो जो है इसका सही आंसर है अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? अगर भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले जो है बंगाल गजट, जो कि 1780 जेम्स हिक्की के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। लेकिन ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और जो उसके अलावा जो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में उदंत मार्तंड जो है ये 1826 में जुगल किशोर के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। तो और ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन अगर दैनिक की बात करें तो दैनिक जो है समाचार सुधा वर्षण, तो समाचार सुधा वर्षण जो है ये 1854 में श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो हरिशंकर परसाई की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी ये है, विकलांग श्रद्धा का दौर ये भी है, प्रेमचंद के फटे जूते ये भी हरिशंकर परसाई की है, किंतु मेरा पहाड़ जो है ये हरिशंकर परसाई की नहीं है, बल्कि ये शेखर जोशी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र ज्वालपा थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गबन।